चलिए, वेलकम एवरीबॉडी। सॉरी, आज मैं अपनी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊँगी। मतलब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस अभी दवाई खाकर क्लास कर रही हूँ। बिकॉज़ लास्ट मिनट पर मुझे लगा नहीं कि कैंसिल करना सही होगा। सो फॉर दोज ऑफ जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, माई नेम इज़ गरिमा एंड आई एम अ लॉयर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट। बहुत कुछ हूँ, जस्ट नॉट वन एरिया डज नॉट डिफाइन मी। And the main purpose of this group which you all are in is basically कि कभी भी कोई भी अकेला ना रहे जब वो किसी भी टाइप ऑफ इमोशनल स्टेट से गुजर रहा हो। बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट एंड आई barely मेड थ्रू इट। तो मुझे इसलिए लगता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें लोगों को पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? बिकॉज एक बेसिक ह्यूमन राइट है ये। अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। विल टेक क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास एंड ऑल्सो विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन आफ्टर वी फिनिश दिस, राइट? कुछ भी क्वेश्चंस होंगे पूछ सकते हैं एंड क्लास के बाद भी आई विल जस्ट बी हेयर फॉर अ फ्यू मिनट्स। इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक दे कैन टॉक टू मी, राइट? व्हेन एवरीबडी लीव्स, अगर किसी को बात करनी हो। तो अब आते हैं हाउ टू हैंडल इमोशनल ओवरलोड। कभी कभी ऐसा होता है, ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पर हम स्नैप करने लग जाते हैं। किसी ने अगर हमें सुबह जैसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो हमारा दिमाग रन करने लग जाएगा, क्या ये इंसान मुझसे नाराज़ है, ओह माय गॉड मैंने कुछ कर दिया क्या, क्या मेरी गलती है? दिमाग चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और फिर रोने लग जाएंगे हम बिना बात के, जबकि उस इंसान ने कुछ किया भी नहीं, आउटवर्डली कुछ हुआ नहीं, बट हमारे अंदर जो भूचाल मचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? एंग्जाइटी फालतू की, बिना बिना किसी बात के, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग वी स्टार्ट क्राइंग या इरिटेट होकर, कोई भी हमसे कुछ पूछता है तो तुझे क्या है, तू अपना काम कर यार, या फिर बिन बात के दुखी हो जाना, रोने लग जाना बिना किसी रीज़न के। तो दिस इज़ इमोशनल ओवरवेलम, ठीक है? तो कुछ ज़्यादा ही जब हम फील करने लग जाते हैं बिना कभी कभी थकान हो जाती है कि आई एम टायर्ड ऑफ फीलिंग सो मच, बट होता क्यों है ये समझेंगे आज, राइट? बिफोर वी बिगिन, nobody is judging anybody here, right? We all are here to learn, right? I'm also learning, you're also learning, okay? देन इमोशनल ओवरलोड क्या है? बहुत सारे इमोशन, ठीक है? जैसे फ़ोन के 50 टैब्स खुले होंगे आपके बैकग्राउंड में भी, अगर आप देखेंगे कभी तो फ़ोन हीट अप हो जाता है। वैसे ही जब हमारे दिमाग में एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, 10 से ज़्यादा थॉट्स, 50 थॉट्स घूम रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है? और हमारा माइंड जो है वो बेचारा कितना प्रोसेस करेगा? वो कोई दुर्गा माता थोड़ी है जिसके 50 हाथ है ना? तो वो बेचारा एक थॉट एक टाइम पे प्रोसेस करने के लिए बना है, मैक्सिमम 3 को कर सकता है, 50 को तो नहीं कर सकता, राइट? तो सेम वे में हमारा माइंड जब स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड थिंग्स, स्टडीज, फैमिली, बैड रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी, ट्रॉमा, इन सब से डील करता है, तो हमारे इमोशंस हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता। मैं बार बार हर उसमें कहती हूँ, हमें सिखाया जाता है कि अच्छा करियर कैसे बनाना है, लोगों को प्लीज़ कैसे करना है, बट एक बेसिक स्किल सेट जो सबको आना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। तो वो इमोशंस हमारे अंदर पाइल अप होते रहते हैं, होते रहते हैं। एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी सालों की बात, बचपन से होते हैं, ठीक है? तो कुछ टाइम बाद हमको ऐसा लगता है यार थक गया हूँ मैं ज़िंदगी से। मेरे को तो ऐसा अभी भी लगता है कि आई एम टायर्ड ऑफ लाइफ, क्यों जी रहे हैं, जी कर होगा क्या, है ना? ठीक है? तो बिन बात के रोना, है ना? एंड समटाइम्स यू जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू पीपल कि यार मैं बहुत थक गई हूँ लोगों से बात कर कर कर, अब मुझसे नहीं होगा। कई लोग करते हैं, दे डोंट रिप्लाई टू यू फॉर वीक्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये जो भी इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, ये कोई आपका माइंड कमज़ोर नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया अब रुक जाओ, थम जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, केयर और अटेंशन चाहिए मुझे भी, है ना? तो अब इमोशनल ओवरलोड की साइंस क्या है, ठीक है?
ऑब्वियसली जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको लगा होगा कि वी आर इमोशनली ओवरलोडेड, तभी आप आए हैं यहाँ पर, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग साइन है, कोई पर्टिकुलर 4 साइंस मैंने बता दिए तो वो ही नहीं है, तो दे कैन बी अ रेंज ऑफ देम, राइट। सबसे पहले आता है मेंटल साइन। मेंटली यू ओवर थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अगर आपने किसी के मैसेज का 1 घंटे के बाद रिप्लाई किया तो यू से सॉरी भैया मैंने रिप्लाई नहीं किया। अरे यार, नोबडी इज ऑब्लाइज टू रिप्लाई इंस्टेंटली ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, इट्स नॉर्मल, राइट। नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, यार मैं मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, राइट। अगर मैं नहीं होती तो इट विल बी ईजी फॉर एवरीबडी, राइट। एंड फिर आप एक टास्क पर 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। पढ़ाई आधे दिमाग से कर रहे हैं, काम आधे दिमाग से कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग पूरा कहीं भी नहीं है आपका। फिर इमोशनली क्या होता है, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत हम, ठीक है। किसी ने थोड़ा सा मजाक कर लिया, रोने लग गए। किसी ने आपका सामान इधर से उधर कर दिया, मेरे साथ ऐसे होता है, you get irritated, and you start feeling hopeless after a while, लो फीलिंग आती है कि क्यों ही जीना यार, है ना। एंड फिजिकली इमोशनल ओवरलोड बॉडी में भी शो अप होता है। कैसे? बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, यू फील टायर्ड, हेडेक्स हो जाने लग जाते हैं, नेक टाइट हो जाती है, चेस्ट टाइट हो जाती है, सोने में दिक्कत या कुछ ज़्यादा ही सो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइंस होते हैं, दीज आर जस्ट अ बंच ऑफ साइंस। Yes, jaw tightness, but jaw tightness happens because of a lot of anxiety. जो लोग अपना जॉ शट करते हैं बहुत ज़्यादा सोते समय, सुबह उनका जॉ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उसके लिए देयर इज़ अ सेट ऑफ टीथ के लिए आता है, एक 50-100 रुपये का आता है, यू कैन यूज़ दैट। नहीं तो दांत घिस जाते हैं उससे, काफ़ी लोग करते हैं बट पता नहीं ये चीज़, उसका सरल सा सोल्यूशन है वो। देन इमोशनल ओवरलोड क्यों हो रहा है अब एक तो रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बॉटल अप करते रहते हो इमोशंस, बताते नहीं हो किसी को। हमको लगता है कि हम सबकी बात सुन लें, बट जब हमारे इमोशंस की बात आती है, कई लोगों को हेल्प मांगने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है समाज में स्पेशली with respect to men, you know men are told to be strong, भाई राजा बेटा है, घर की जिम्मेवारी है, बट वो वीक नहीं हो सकता, राइट। वुमेन फिर भी रो लेती हैं, बट men they don't, that is called the concept of toxic masculinity also, ठीक है। तो because of this men, and also sometimes a lot of times women also suppress their feelings, express ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, हमें लगता है वो इमोशन चला गया, नहीं, वो इमोशन लुका छुपी खेलता है और आपके दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर छुप जाता है, बिल्डअप होता रहता है धीरे धीरे, इवेंचुअली फिर आप एक गुब्बारे की तरह फट जाते हैं एक दिन बिना बात के, ठीक है। देन अनदर रीज़न इज यू थिंकिंग टू मच, ठीक है। आपका दिमाग जो है सिचुएशंस बार 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 रीप्ले कर रहा है, ठीक है, कि अगर मैंने इस बात का ऐसे रिएक्शन, वो बात हो चुकी है, जैसे आपकी और मेरी लड़ाई हो गई फॉर एग्जांपल, एंड आप सोच रहे हैं, ठीक है, लड़ाई ख़त्म होने के बाद से लेकर 1 हफ्ते तक क्या पता मैं ये बोल सकती, ठीक है, उसने गरिमा ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट थिंकिंग लूप में आप फंस जाते हैं, आपका दिमाग उस लूप में फंसा रहता है, एंड आपकी मेंटल एनर्जी डाउन होती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो हमारे माइंड को भी चाहिए, 24 घंटे सोचता रहेगा तो दिक्कत होगी, उसको भी बेचारा थक जाएगा। थर्ड रीज़न, आप सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहते हो, ठीक है, लाइक स्पेशली इंडियन वुमेन दे आर टॉट कि कि आपको सबका ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, आपको किसी को बुरा नहीं बनना, आपको तमीज़ से रहना है सोसाइटी में, समाज में, राइट। एंड सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बस आपको स्माइलिंग फेस रखना है, आपको दिखाना है दूसरों को कि आप एक परफेक्ट डॉटर हो, परफेक्ट मदर हो, परफेक्ट वाइफ हो, बट यू कैन नॉट आस्क फॉर सपोर्ट और हेल्प, ठीक है।
तो हमको ये सिखाया जा रहा है बचपन से ही। एंड इसलिए हमको कभी कभी हेल्प मांगने में दिक्कत होती है। ठीक है, बट द थिंग इज ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, है ना। सोसाइटी में रहते हैं हम। वी ऑल्सो नीड समबडी टू लिसन टू अस। कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुनने से ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। थेरेपी में होता क्या है? 90% थेरेपी, व्हाट इज दैट? 90% therapy is you speak and the therapist listens, because listening is cathartic, right? And 10% is you work on yourself. The 10% is also a big thing. 90% of therapy is listening, right? So we are not meant to carry everything alone, right, inside us, because it will pile up और फिर हम क्रैश हो जाएंगे। एंड देन हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं देते। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप रात को कहीं लोग मजबूरन सोना पड़ता है। मेरे जैसे लोग फिर भी रात को लेट सोते हैं, कई लोग रात को सोते नहीं हैं, राइट। तो आजकल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार अगले दिन मैंने ये करना है, अगले दिन मैंने वो करना है, इस वीक मैंने ये कंप्लीट करना है टास्क, फ़ोन चेक करना है, सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट्स देखनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, अप टू डेट रहना है न्यूज़ से, ये करना है वो करना है, ठीक है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है करियर में, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहेगा। पटर 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 दिमाग करता रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलती। यस, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, अमिगडला हाईजैक हो जाता है रात को। द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन फायर्स अप, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेन रिलैक्स बेचारा कर ही नहीं पाता। एंड देन अब हमने देख लिया है क्या ये चीज़, साइंस क्या है, क्यों होती है। अब आते हैं मेन बात पर, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कैसे हैंडल करेंगे भैया इस चीज़ को? अब हम लोग साथ में ये एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, साथ साथ करिएगा मेरे, मैं बोलूँगी जैसे जैसे। सबसे पहले आपको जब भी इमोशनल ओवरवेल्म हो, ठीक है, क्या होता है सबसे पहले, जब भी हम हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे हम गुस्सा हो गए फॉर एग्जांपल, या एंग्शियस हो गए, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारा दिल बहुत तेज़ धड़कने लग जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को कि भैया डेंजर है, या तो भागो या तो फेस करो। तो सबसे पहले धड़कन बढ़ती है, हार्ट बीट धक 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 होगी, ब्रीदिंग जो है आपकी शैलो हो जाएगी। ठीक है, और ब्रेन को लगेगा भैया अब तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लो ब्रेथ्स लेंगे, डीप ब्रेथ्स लेंगे। डीप ब्रेथ लेने से क्या होगा, हमारी हार्ट बीट डाउन जाएगी, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, और हमारे ब्रेन को लगेगा कि भैया अब हार्ट बीट स्लो हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब डेंजर जोन नहीं है। तो ब्रेन अपने आप सिग्नल देगा पूरी बॉडी को कि भैया अब रिलैक्स करो। ठीक है, तो जब भी कोई आपको बोलता है कि भैया डीप ब्रेथ करो, योगा करो, ब्रीदिंग करो, उन लोगों को लॉजिक नहीं पता, बट दिस इज द रियल लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज द माइंड कंट्रोल्स अ बॉडी, राइट, द नर्वस सिस्टम। एंड जब हम अपने माइंड को काम करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली बॉडी को काम करता है। ठीक है, अब यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम सब साथ में मिलकर करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, जहाँ भी बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी कर रहे हैं, आराम से लेट जाइए, बैठ जाइए कंफर्टेबल जगह पर। आंखें बंद कर लीजिए। अब एक आराम से स्लो डीप ब्रेथ लेंगे नोज से। ठीक है, एंड उसको 3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो अपने नोज से नहीं करना, हमको अपने माउथ से करना है। ठीक है, माउथ को थोड़ा सा खोलकर डीप ब्रेथ बाहर निकालेंगे, जितनी हो सके डीप ब्रेथ करनी है। ठीक है, 5 बार करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले इनहेल, होल्ड, रिलीज थ्रू माउथ। इनहेल, hold, release through mouth.
Inhale, hold your breath for 3 seconds and exhale through the mouth. Inhale, hold your breath for 3 seconds and exhale through the mouth. Last deep breath, जितनी deep हो सके लीजिएगा. Inhale, hold your breath for 3 seconds and exhale. ठीक है. अब खुद आप नोटिस करिए कैसा लग रहा है आपको, एक मिनट पहले की आपकी बॉडी और अभी की बॉडी में फ़र्क लगेगा. ठीक है. तो ये टूल हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक चीज़ है ना. तो बिफोर रिएक्टिंग टू एनी थिंग एंड एनी पर्सन एंड एनी सिचुएशन, राइट, इमोशनल रिएक्शन देने से पहले हमेशा पॉज करेंगे, स्लो डीप ब्रेथ्स लेंगे. ठीक है. क्योंकि हमारा माइंड ओवरलोडेड है और जो भी हम इमोशन बेस्ड रिएक्शन देते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करता है. किसी और के लिए आपको नहीं रुकना, आपको अपनी बॉडी अपने माइंड के लिए रुकना है. ठीक है. तो ये सोच के जब भी इमोशनल हो, डू दिस फर्स्ट, मे बी 10 or 15 डीप ब्रेथ्स एंड देन रिएक्ट. देन नेमिंग द इमोशन. कई लोग कहते हैं कि यार मुझे ना बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गिल्टी लग रहा है. बट एग्जैक्ट इमोशन क्या है? हमारी डिक्शनरी में, हिंदुस्तानी डिक्शनरी में स्पेशली 3-4 शब्द ही हैं. मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ. ठीक है. बस यही हमें सिखाया जाता है. बट इमोशंस का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है. एक चार्ट दिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर याद होगा तो. ठीक है. तो हमें क्या करना है? क्लियरली अपने इमोशंस को नाम देनी है. ठीक है. जैसे कि आई एम फीलिंग सैड राइट नाउ. ठीक है. या फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, सो आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस राइट नाउ, आई एम फीलिंग हर्ट राइट नाउ, आई एम फीलिंग एंग्री एट हर राइट नाउ, आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक, इसलिए मुझे लोनली, अकेला लग रहा है. जब हम इन इमोशंस को नाम देंगे क्या होगा? आधा काम वैसे ही हो जाता है, आधा रास्ता आपने वैसे ही पार कर लिया. क्योंकि जैसे ही ब्रेन को आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि भैया ये चीज़ हो रही है इस इंसान के साथ, ब्रेन ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजकर इमोशनल इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है नर्वस सिस्टम की. ठीक है. अब थम जाएंगे सब लोग और पूछेंगे, व्हाट इमोशन आर यू फीलिंग राइट नाउ? कैसा लग रहा है आपको? एक शब्द में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर मन है तो, नहीं तो अपने पास रख सकते हैं. ठीक है. एक शब्द में, आर यू टायर्ड, आर यू हैप्पी, आर यू एंग्शियस, आर यू कंफ्यूज्ड, आर यू ग्रेटफुल, स्ट्रेस्ड, क्राइंग, लाफिंग, थॉटफुल, फ्राइटेंड, जो भी है. ठीक है. सो आई एम फीलिंग, फॉर एग्जाम्पल, सिक राइट नाउ. अभी मैं बीमार हूँ. तो आधा काम हो गया आपका जो आपने लिख दिया यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि जब हमने इमोशंस को नाम दिया, वी आर बिकमिंग अवेयर, अवेयरनेस आ गई हमारे अंदर कि मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, मुझे थकान हो रही है. तो अवेयरनेस ही सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ही फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स हीलिंग योरसेल्फ. सिंपल है ना. देन इमोशनल रिलीज. अब देखिए, अब इमोशंस तो हमेशा हमारे अंदर नहीं रह सकते, वो कभी ना कभी बाहर आएंगे. तो जब भी हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर बनता रहता है. एक इंसान, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्टल में रह रही हूँ और मेरे जो भी फ्लैटमेट्स हैं, एक मेरा फ्लैटमेट है, ठीक है, मिस्टर एक्स, और वो बहुत गंद मचा रहा है. मैं उसको बार बार बोली जा रही हूँ, प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो, मत करो, मत करो. फिर एक टाइम बाद क्या होगा? मैं प्रेशर कुकर की तरह उस पर चिल्लाकर फट जाऊंगी, या फिर अगर मैं उस पर नहीं फट रही तो मैं कोने में जाकर रो पड़ूंगी, है ना, अपने आप को हार्म करूंगी. मैनी वेज टू डू, इमोशंस कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे. तो जैसे उनको एस्केप की ज़रूरत है. अब एस्केप हमें सिखाया नहीं गया, वही बात है. तो हमें एक हेल्दी रिलीज ढूंढनी है उसकी. कैसे कर सकते हैं हम हेल्दी रिलीज? सबका अलग अलग तरीका होता है. कोई बात कर कर,
समटाइम्स टॉकिंग टू समबडी, फ़ोन पे, इन पर्सन मिलकर जर्नलिंग करना। कोई लोग प्रेयर करते हैं भगवान से, कोई लोग मेडिटेट करते हैं, कोई लोग लॉन्ग वॉक्स पर चले जाते हैं। जैसे मुझे पर्सनली बाहर घूमना पसंद है, बिकॉज़ मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और टेस्टी खाना भी मिलता है, तो इट सर्व्स बोथ पर्पसेस, है ना? तो मेरा इमोशनल प्रेशर रिलीज़ हो जाता है ऐसे करके, ठीक है? अब अगर आप सोचें, सबके फेवरेट बर्तन होते हैं, आप लोगों के भी होंगे, है ना? तो कोई भी डब्बी देखिए आपके आसपास जो आपको पसंद है, सबको एक डब्बी बड़ी सुंदर लगती है। मेरी भी है, एक हार्ट्स वाली डब्बी है, मुझे बड़ी सुंदर लगती है। तो अब देखिए उस डब्बी में बहुत सारा यू नो मसाला भरा है, कोई भी मसाला, मिर्ची भर गई फॉर एग्जाम्पल, और वो ओवरफ्लो कर रही है। तो वैसे ही हमारा माइंड वो डब्बी की तरह है, उसमें थॉट हमने लद दिया है, और वो बेचारे थॉट्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, है ना? होगी ना गड़बड़ फिर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन का नोट्स खोल लीजिए, साइड में पेन पेपर है वो ले लीजिए, और 1 मिनट हम लेंगे, ठीक है? और जो भी हमारे दिमाग में है वो हम उस पेपर पर या नोट्स पे अपने फ़ोन के लिख देंगे। एक दो वर्ड्स लिख दीजिए कि आई एम वरीड, एंग्री, यू नो दिस थिंग इज़ बॉदरिंग मी, कुछ भी लिख दीजिए बस। क्यों? क्योंकि आप वो जो डब्बी है जो आपके दिमाग की, वो आप खाली कर रहे हैं। जब आप डब्बी खाली करेंगे तो उसमें जगह बनेगी और भी सुंदर चीज़ों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी तो इतनी सुंदर है ना? उसको बेचारी अपने दिमाग को ओवरलोड कर कर उस सुंदरता को हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है? तो जब भी आप लिखते हैं, लिखना इसलिए एवरी थेरेपिस्ट फोकसेस ऑन राइटिंग, कि आप लिखिए, जर्नलिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि लिखने से आपके थॉट्स को एक जगह मिल जाती है कि भैया उस पीस ऑफ पेपर पर वो थॉट ट्रांसफ़र हो गए, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, अगर हम और सटल सेंस में बोले तो। इसीलिए जर्नलिंग हेल्प करती है, क्योंकि इमोशन जब आपके दिमाग को छोड़कर पेपर पर आ रहे हैं तो दिमाग अब प्रेशर कुकर की तरह नहीं फटेगा, प्रेशर कम हो जाएगा हमारा, राइट? देन यू रिड्यूस द मेंटल नॉइस। क्या होता है कि आजकल सबसे पहले उठेंगे हम, क्या करेंगे? फ़ोन फ़ोन चेक करेंगे, नोटिफिकेशन चेक करेंगे, सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट चेक करेंगे। क्यों? भैया फोमो होता है एक तो सबको, कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज। अरे कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप आराम से 1 घंटे बाद नहीं चेक करोगे तो वो बंदा जिंदा ही नहीं बचेगा? ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस यू आर अ डॉक्टर ऑफ कोर्स, राइट? इमरजेंसी हेल्पर्स होते हैं, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम, वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, है ना? तो हमारा माइंड को कॉन्स्टेंटली आदत हो गई है फ़ोन के साथ चिपके रहने की, है ना, सोशल मीडिया की। तो उठते ही हम स्लो स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ोन को नहीं उठाना हमको, उठने के जैसे ही उठे, कई लोग ऐसे करते हैं भगवान का, पहले एल्डर्स ऐसे करते थे, अब का मुझे नहीं पता। कई लोग भगवान को ग्रेटफुल होते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटफुल होते हैं, जो चलो भगवान में नहीं मानते, कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये ज़िंदगी दिया आपने, एक और दिन दिया उधार पे, थैंक यू, यू अप्रिशिएट एवरीथिंग अराउंड यू। कि जब आप एक पॉजिटिव थॉट से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल ही हो, भगवान को थैंक यू करें। यू कैन जस्ट से आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एक और दिन मिल गया जीने के लिए, कुछ और 24 घंटे दे दिया आपने, ठीक है? तो जब पॉजिटिव थॉट से आपका स्टार्ट होता है दिन, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में माइंड खुद ही जाता है। जैसे ही आपका माइंड उठते ही फ़ोन पे लग गया, क्या होता है फिर? माइंड को एडिक्शन हो जाती है फ़ोन की, क्योंकि डोपामीन रिलीज सुना होगा आपने, है ना? तो जैसे ही आजकल क्या होता है, हम फ़ोन उठाते हैं तो हमारा माइंड एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है, हैप्पी केमिकल रिलीज़ करता है, कॉल्ड डोपामीन। डोपामीन का काम होता है हमको शांत करना, खुश रखना, ठीक है? तो इसीलिए कहीं लोग जब फ़ोन के बिना कुछ देर रह लेते हैं, 30 मिनट 20 मिनट, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि वो केमिकल से हम एडिक्टेड होते हैं जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ हो रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं विद द फोन, विद द डिजिटल डिवाइसेस, हमारा ब्रेन साइलेंट होता ही नहीं है। रील हम चला रहे हैं, ऊपर उंगली घुमा रहे हैं, ऊपर ऊपर करी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं वॉशरूम में बैठकर। न्यूज़पेपर पढ़ते थे पहले के लोग, अब तो पढ़ते भी नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर देख लेते हैं सारी न्यूज़, ऊपर ऊपर एक उंगली चलाते हैं और ऊपर ऊपर होती जाती है न्यूज़, है ना। तो हमारा ब्रेन कभी भी रिलैक्स हो ही नहीं पाता क्योंकि साइलेंस ही नहीं है। 4 मिनट तो क्या, छोटे बच्चों का आजकल 30 सेकेंड से भी कम है। तो जब ये नॉइज रिड्यूस होती है एक शॉर्ट टाइम के लिए भी, माइंड बिगिंस टू रिलैक्स। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि नेचर में जाइए, वॉक करिए, है ना, या ब्रेक लीजिए, हॉलीडे पर जाइए। बट आजकल लोग हॉलीडे में तो और फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना। तो आप एक सिंपल सी चीज़ करेंगे, है ना, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए अपनी, एंड आराम से आंखें बंद करके जहाँ पे भी बैठे हैं, लेटे हैं बेड पे, आराम से अपना भार पूरी उस चीज़ पर दे दीजिए, बेड के गद्दे पर या चेयर पर। और बस एक चीज़ नोटिस करिए आंखें बंद करके, आपकी ब्रेथ, आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। कई लोगों को नहीं महसूस होगी, तो अपने पेट पर हाथ रख लीजिएगा, अपनी चेस्ट पर हाथ रख कर देखिए कैसे अंदर जा रही है ब्रेथ, इनहेल कर रहे हैं आप, और कैसे एक्सेल करते हैं तो पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर आ रहा है ना। इनहेल एक्सेल नोटिस कीजिए, है ना। तो जब कोई बात नहीं कर रहा होता हमसे, कोई फ़ोन नहीं होता हमारे आसपास, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, हम अपने बॉडी से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने माइंड से ज़्यादा टच में आते हैं। तो इस तरीके का साइलेंस ज़रूरी है। एंड यूजुअली जब हम दिन के स्टार्ट में इस तरह का साइलेंस करते हैं ना, तो आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है। उस बेचारे को एक दिन नहीं चाहिए, उस बेचारे को कुछ मिनट चाहिए होते हैं, वो कुछ मिनट भी हम उसे नहीं दे पाते, है ना। तो अपने लिए कुछ 5 मिनट या 2 मिनट का टाइमर लगाकर जस्ट क्लोज योर आइज, शांत जगह पर बैठिए जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, बस अपनी ब्रेथ को देखो, बस। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई योगा वोगा नहीं करवा रहे हम यहाँ पर। देन जो चीज़ हम नहीं करते हैं, आजकल सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन की बात हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत जज करते हैं। चाहे लोग करें ना करें हमको, हम अपने आप को सबसे पहले जज करेंगे। हमारी बहुत बुरी आदत है ये, ठीक है। कुछ भी गलत होगा ना, हम सोचेंगे यार क्या पता मेरी गलती है ये, और मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है, मैं वीक नहीं अपीयर कर सकता समाज में या लोगों के सामने, तो आई शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग। ठीक है। होता क्या है, अगर हमें रोना आ रहा है, हम कोने में जाकर रो लेंगे अकेले में। बट जब हम इमोशनल होते हैं, वी नीड पीपल अराउंड अस टू टॉक टू अस। ठीक है। कि जैसे मैंने बताया, जब हम शेयर करते हैं बातें अपनी, अपने इमोशंस को, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ शेयर कर लिया और आपका सामने वाला इंसान सुने ना, तो इससे भी इट डज़ मोर डैमेज। तो इसलिए ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपकी बात को समझ सके। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता, दूसरा इंसान अगर पुतले की तरह बैठा रहेगा, कठपुतली की तरह आपके सामने, और आप बोलते रहेंगे और वो कुछ नहीं कहेगा, तो आपको भी बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली। तो ऐसा कोई ढूंढिए जो आपकी बात सुने, समझे और आपको जज ना करे, और आपके इमोशंस को समझे। ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर किसी का पार्टनर इतना इमोशनली अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। बट हीलिंग तब होती है, सबसे पहले दूसरों से भी बात करने से भी पहले हीलिंग स्टार्ट होती है जब हम अपने आप से प्यार से बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपके पास, अब मैं 4 लोग हैं इधर, मैं चारों लोगों को बोलती हूँ फ़ोन कर कर कि यार मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा है, मेरे साथ मेरी आज लड़ाई हो गई मेरी फ्रेंड से, और मैं रोने लग जाऊँ। ठीक है। और बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ, तब मैं आपके पास आऊँगी तो आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तुम अपना बेस्ट कर रही हो, तुम्हारी गलती थोड़ी है, हो जाएगा ये चीज़ भी ख़त्म, छोटी सी बात है, 10 साल में इस बात पर हंसोगे तुम, है ना। ऐसे बोलेंगे ना,
ऐसे बोलोगे आप मुझे, अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, एनकरेजिंग बातें, पॉजिटिव बातें बोलोगे, है ना। अब सेम सिचुएशन में अगर आप हो, तो आप अपने आप से कैसे बात करोगे? क्या है यार, कैसा इंसान हूँ मैं, है ना, लोगों से लड़ता रहता हूँ। कोई अच्छा इंसान कभी लड़ता है लोगों से? ठीक है, अपने आप से नफरत करेंगे हम, है ना। फिर अपने आप को बोलेंगे क्या यार, कभी कभी कई लोग होते हैं, क्या यार कैसा शरीर है मेरा, कैसी मोटी सी बॉडी हो गई है मेरी, बिकॉज दूसरे लोग हमको बोलते हैं कि ये तो मोटे हो रहे हो। हम अपने आप से ही नेगेटिवली बात करने लग जाते हैं शीशे में देख कर। अपने आप को शीशे में देखने का मन भी नहीं करेगा कभी कभी कई लोगों का, क्या यार कैसी सी शक्ल है, कैसा सा बेढोल शरीर हो रहा है मेरा। नहीं, आपकी बॉडी मोटी कब होती है? जब आप स्ट्रेस में होते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी इफ़ यू टेक मेडिसिन ऑल्सो, उसकी वजह से भी बॉडी का वेट बढ़ जाता है। कभी कभी जब आप इतने इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हो तो बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। कभी कभी ऑब्वियसली डाइट की भी वजह से होता है, कई लोग की डाइट खराब होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी फैट स्टोर हो रहा होता है, तो इट इज़ बिकॉज समथिंग मेंटली और इमोशनली इज हैपनिंग इनसाइड यू, and it manifests in the physical form as fat in your body। ठीक है, तो अगली बार कभी भी किसी को बोलने से पहले ये सोचिएगा कि भैया तू मोटा हो रहा है, तू पतला हो, कि दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच मेंटली और इमोशनली, जिसका फैट स्टोर हो रहा है। ऑब्वियसली कोई इंसान जानबूझ के मोटा होना तो नहीं चाहता, है ना। तो यू जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, बैक आ जाते हैं कि सेल्फ कंपैशन, राइट। अपने आप से प्यार से बात करेंगे हम कि इट्स ओके। अगर मैं एंग्शियस हूँ आज, तो मैं क्या बोलूँगी अपने आप से? कोई बात नहीं, एंग्जाइटी है ना, ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि भैया तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हारे दिमाग को रेस्ट चाहिए, क्योंकि किसी और एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से मम्मी चिल्लाई, पापा चिल्लाए तुम्हारे ऊपर, कोई बात नहीं। बुरा लग रहा है तुम्हें, कोई बात नहीं। एंग्जाइटी के रूप में मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें रेस्ट चाहिए, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। एंग्जाइटी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को बोले कि आप में ही डिफेक्ट है, कि भैया मुझ में डिफेक्ट है। ठीक है, गुस्सा है आप, गुस्सा क्या बताता है कि भैया आपको किसी चीज़ ने डीपली हर्ट किया है। ये भी बॉडी का साइन है बताने का कि आप हर्ट हुए हो किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से। योर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो गुस्सा भी एक अच्छा इमोशन है। ठीक है, जेलस हो, वो भी बुरा इमोशन नहीं है। क्यों लोग जेलिसी को बुरा बोलते हैं? जेलिसी इज नॉट अ बैड थिंग। जेलिसी का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्राइज़ मिला और मैं जेलस हूँ कि भैया इसको क्यों मिला, इट मीन्स कि आई ऑल्सो वॉन्ट दैट सेम थिंग, एंड जेलसी इज टेलिंग मी दैट ये चीज़ करने के लिए मुझे पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। बट अक्सर लोग इस थॉट में फंस जाते हैं कि ये इसने कैसे कर लिया, ये तो डिजर्व भी नहीं करता था, रादर देन फोकसिंग ऑन देम सेल्फ्स। वो पार्ट सही नहीं है जेलसी का। बट जेलसी एज एन इमोशन इज नॉट बैड। ठीक है, ग्रीड, ग्रीड की बात करें, लालच, ना, पैसे का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, ना, इसका अंडरलाइंग इमोशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? जब हमें लालच होता है, एनीवन चैट में लिख सकते हैं। नो वन? ओके, सो लालच हमें क्यों होता है चीज़ का? क्योंकि हमें डर होता है। ठीक है, वी फियर समथिंग। ग्रीड हमेशा एक डीप फियर से आती है कि भैया मेरे पास ना कभी इनफ होगा ही नहीं। ठीक है, तो व्हाट इफ़ आई लूज दिस प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, या फिर जो साथ वाला नेबर है उसने इतना बड़ा घर बना लिया, मेरा तो घर पुराना है। ठीक है, तो मेरे को इसका भी हड़प लेना चाहिए, या फिर क्या पता मेरा कंट्रोल कम हो जाए, किसी मेरी पावर कम हो जाए अपने फैमिली मेम्बर्स पर। तो लोग लालच में और मनी और पावर और अटेंशन और कंट्रोल इकट्ठा करते रहते हैं ताकि उनको सेफ फील हो।
बट अंडरनीथ दैट ग्रीड इज फियर एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो हर चीज़ आपको कुछ बताती है, कुछ सिखाती है, बस हमें अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अपने आप को कभी जज नहीं करना हमको। सबसे पहली बात, अपने आप से प्यार से बात करनी है, चाहे लोग कितना भी बुरा बोले हमें। हमें पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई वी डिज़र्व ऑल द लव इन द वर्ल्ड, है ना। तो जो दुनिया में आप लोगों को प्यार दे सकते हैं, वो पहले अपने आप को देंगे तो अच्छा होगा, तभी आप दूसरों को देने लायक बनेंगे। तो इसलिए अब हम शांति से अपने मन के अंदर एक चीज़ रिपीट करेंगे कि अभी मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, एंड दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। राइट, रिपीट करिए, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। जो मैं अभी कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ, और यही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, और अपने आप को एक जप्फी दे दीजिए, यस यू डूइंग द बेस्ट यू कैन। ठीक है, अब एक हाथ रखेंगे अपने दिल पर और एक स्लो डीप ब्रेथ लेंगे। इनहेल, होल्ड फॉर 3 सेकेंड्स और माउथ से एक्सेल करेंगे। ठीक है, हाथ रखेंगे चेस्ट पर, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए और एक्सेल। अब अपने आप को आंखें बंद कर कर रिमाइंड कराइए, मैं एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, मेरे भी फीलिंग्स हैं, एंड आई डिज़र्व ऑल द लव एंड केयर इन द वर्ल्ड। चाहे मैंने कितनी भी गलतियाँ करी हों, चाहे मेरे से कितने भी लोग नाराज़ हो, वो मैटर नहीं करता। इट जस्ट मेक्स मी अ ह्यूमन बीइंग, राइट। एंड यू कैन ओपन योर आईज। अब आते हैं मेडिटेशन पर। यहाँ पर होता है हमारा सेशन खत्म। whoever wants to leave can leave, बाकी हम मेडिटेशन से कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक बड़ी अलग तरह की मेडिटेशन करेंगे जो आपको कभी सिखाई नहीं होगी किसी ने। सबको 5 4 3 2 1 पता है, डीप ब्रेथ्स पता है, बट एक नई चीज़ करेंगे आज हम, जो मैंने इस हफ्ते सीखी, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो फटाफट बैठ जाइए, लेट जाइए, जहाँ भी हैं, चेयर पर, फ्लोर पर, बस बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी आवाज़ को फॉलो करेंगे सब लोग। बैठ गए, ठीक है, अब अपनी आंखें आराम से बंद कीजिए। आंखें बंद करके डीप ब्रेथ इन लेंगे एंड होल्ड करके ब्रीद आउट करेंगे माउथ से। फिर से डीप ब्रेथ इन लेंगे, होल्ड एंड स्लोली एक्सेल। अब अपने माइंड को बोलिए कि आई एम अलाउइंग माई बॉडी, कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो, मतलब अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइटनेस जहाँ पर भी लग रही है, जॉ में, नेक में, हाथ में, सबको लूजन कर दीजिए, लूज कर दीजिए। ठीक है, अब आंखें बंद रखिएगा। पूरे मेडिटेशन में मैं बता दूंगी कब आंखें खोलनी है। अब अंदर जाएंगे हम अपने, बाहर हम रोज जाते हैं, आज हम अपने अंदर की दुनिया देखेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर कर नोटिस करिए कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फील हो रहा है आपको। स्ट्रेस्ड फील हो, टायर्ड हो, एंग्री हो किसी इंसान पर, है? डर लग रहा है किसी चीज़ का। आंखें बंद कर कर सोचिए क्या लग रहा है, और सबसे बड़ी बात, उस इमोशन को जज नहीं करेंगे, बस हम नोटिस करेंगे। जैसे हम क्लाउड्स को नोटिस करते हैं ना, आसमान में क्लाउड्स हैं, हम देखते हैं और हम उसको जज नहीं करते, उसको रोकते नहीं है, उसको पास ऑन होने देते, बस देखते रहते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जो इमोशन है हम उसको नोटिस करेंगे बस। ठीक है, टायर्ड हूँ, एंग्री हूँ, क्या हूँ मैं, कैसा लग रहा है आपको, ये चीज़ नोटिस करिए। आंखें बंदी रखिएगा। तीसरा, अब उस इमोशन को हम कोने में नहीं रखेंगे जैसे हम रोज़ करते हैं, हम उस इमोशन को फील करेंगे। अब
ध्यान से नोटिस करिएगा आंखें बंद कर कर आपको वो बॉडी में वो इमोशन कहाँ फील हो रहा है। क्या आपकी चेस्ट टाइट लग रही है, आपको भारी लग रही है? क्या आपका पेट भारी लग रहा है? क्या आपका थ्रोट जो है उसमें कुछ दिक्कत लग रही है? जहाँ भी हाथ थके हुए हैं, पैर थके हुए हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, बैक पेन है, देखिए बस ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ दर्द महसूस हो रहा है, कहाँ पेन लग रहा है आपको। ठीक है। वाई डू वी डू दिस? क्योंकि इमोशंस जहाँ पर हमें फील होते हैं हम उसको फील होने दे रहे हैं, ताकि इमोशंस लाइट हो सके और हम जा सके हमारी बॉडी से बाहर। राइट। देन अब आता है मेन पार्ट। अब सबका नेवल एरिया है ना? सब अपने पेट पे जो नाभि है, जो नेवल एरिया है, नाभि कमल है, उसके सेंटर में, ठीक है, फोकस करेंगे अपनी अवेयरनेस, आंखें बंद कर कर अपने सेंटर ऑफ स्टमक पर ले आइए। ठीक है। अब इमेजिन कीजिए एक बड़ी सुंदर सी गोल्डन कलर की लाइट या फ्लेम आपके नेवल पर है, आपके सेंटर ऑफ स्टमक पर है, और ये फ्लेम आपके अंदर जल रही है 24/7 और बहुत सुंदर है। कोई भी कलर की कर सकते हैं, जैसे किसी को पिंक पसंद है तो पिंक फ्लेम हो सकती है, आपकी ग्लिटर पसंद है मेरी तरह तो ग्लिटर वाली फ्लेम है मेरी, तो है ना? तो आपके अंदर वो चीज़ शाइन कर रही है आपके पेट में, नेवल एरिया में। आंखें बंद रखिएगा। ठीक है। अब इमेजिन करिए जो भी आपने अभी इमोशन नोटिस किया जहाँ से भी बॉडी में, आप वो इमोशन कि अगर मैं टायर्ड हूँ तो मैं इस नेवल एरिया में, इस आग में ये इमोशन डाल रहा हूँ। ठीक है। जैसे हम हवन करते हैं ना, हवन हवन सबने किया होगा, तो हम हवन से क्या करते हैं? आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं। तो वैसे ही हम अपने इमोशंस, कोई स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं है ये, इट्स जस्ट प्रैक्टिकल मेडिटेशन। मेडिटेशन बाद में बताऊंगी कैसे। आप अपने इमोशन को उस फायर में दे रहे हैं कि ये लो भैया फायर, तुम संभालो ये। यू आर ऑफरिंग योर इमोशन टू द फ्लेम। अपना स्ट्रेस उसमें फायर में डाल दीजिए, अपना गुस्सा उस फायर में डाल दीजिए, अपना फियर उस फायर में डाल दीजिए, अपना दुख दर्द पीड़ा सारी उस फायर में डाल दीजिए। 2 मिनट सोचिए इस बारे में कि आप उस फायर में अपना ये इमोशन डाल रहे हैं। जितने भी आज के रख लीजिए, आज के जितने भी इमोशन है उस फायर में डाल दीजिए। तो जैसे ही आपके इमोशन अब उस फ्लेम को टच कर रहे हैं, वो छूमंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? अब आंखें बंदी रखिएगा। ये फ्लेम आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। ठीक है। ये फ्लेम इनको एनर्जी में, स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब नोटिस कीजिए कि वो जो फ्लेम है, गरम गरम सा होता है फ्लेम, है ना? तो वही गरम गरम सा आपके स्टमक में स्प्रेड हो रहा है। उसकी गर्माहट, उसकी वार्मथ, उसकी पॉजिटिविटी आपके पेट में स्प्रेड हो रही है, और आपका माइंड जो है अब हल्का हो रहा है। ठीक है। नहीं हो रहा, इट्स ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट। ओके। तो ये हमारा माइंड भी विजुअली चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है। तो फील द वार्मथ स्प्रेडिंग इन योर स्टमक। देन अब हम डीप ब्रेथ लेंगे, फिर से आंखें बंद ही रखेंगे। डीप ब्रेथ इन ले रहे हैं हम, इमेजिन करेंगे जब भी ब्रेथ ले रहे हैं कि फ्लेम ब्राइट होता जा रहा है, क्योंकि आप उसे हवा से बड़ा कर रहे हैं। और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो वो सारा स्ट्रेस, वो सारे फालतू के इमोशन आप उस फ्लेम में डालकर स्वाहा कर रहे हैं। ठीक है। और 3 ब्रेथ्स के लिए इसको रिपीट करेंगे जैसे जैसे मैं बोलूँगी। फॉलो माई वॉइस। डीप ब्रेथ इन, होल्ड इट एंड एक्सेल, और स्वाहा कर रहे हैं उस इमोशन को उस फायर में आपके नेवल पर। फिर डीप ब्रेथ इन,
मैं एंगर ले रही हूँ, जितना भी मुझे गुस्सा है अपने आसपास के लोगों पर, और उस फ्लेम में डाल रही हूँ अपना एंगर, स्वाहा। फिर मैं डीप ब्रेथ इन ले रही हूँ, और जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है मुझे अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, सब मैं उठा के उस फ्लेम में स्वाहा कर रही हूँ। ठीक है, और भी हैं, डीप ब्रेथ लीजिए, स्वाहा डाल दीजिए उसमें। ठीक है, अब लास्ट डीप ब्रेथ लेंगे। इनहेल जितना, एज मच एज यू कैन। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। ठीक है, अब जब भी रेडी हो, अपनी फिंगर्स को जेंटली मूव करने की कोशिश कीजिए, अपने टोस्ट को रिगल कीजिए थोड़ा सा, एंड स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली आंखें खोलिए, धीरे धीरे, तेज से नहीं खोलनी, धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो अब आते हैं कि हमने ये चीज़ ही क्यों की। दुनिया में इतनी सारी मेडिटेशन है, ये अटपटी सी जो जो लोग नहीं मानते भगवान को, उसको उनको लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम ये फालतू की चीज़। तो हमने नेवल पर क्यों फोकस किया, इसका लॉजिक समझिए। क्योंकि नेवल एक बहुत पावरफुल सेंटर है बॉडी का। क्योंकि जब जब हम पैदा नहीं हुए थे, हम किससे कनेक्टेड थे? अपनी माँ से। वूम्ब में थे हम नेवल से कनेक्टेड थे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, तो हमारा सोर्स ऑफ लाइफ वो नेवल है। ठीक है, अभी भी ये जो एरिया है नर्वस सिस्टम को अगर देखें हम, तो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नर्व सेंसिटिव एरियाज होता है स्टमक एरिया हमारा। ठीक है, इसलिए कई लोग का पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है। कई लोग होते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं या डर लगता है पेट में गुड़गुड़ाहट होती है ना, तो वो नेवल, योगा में इसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि अपने इमोशंस ऑफर कर रहे हैं इस फ्लेम को नेवल में, ठीक है, तो हम सिंबॉलिकली उन इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेंथ में, कामनेस में। राइट, सो दैट इज़ वाई दिस वन। ठीक है, अब जब भी क्या होगा कि अभी चलो ये सेशन तो ख़त्म हो गया, जब आप जाएंगे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे इस सेशन के बाद। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, 15-20 मिनट के लिए, 1 घंटा, एक दिन, चलो एक दिन ले सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। क्या करेंगे, एक्स पर्सन आया मेरे पास, उसने बोला यार तू पागल है क्या, और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, अपने नेवल पर फोकस करूँगी और वो फ्रस्ट्रेशन उस नेवल फायर में डाल दूँगी कि भैया तुम संभालो फायर, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, जो भी इमोशन है उस नेवल सेंटर पर स्वाहा कर दीजिए कि वो ख़त्म हो गया वो इमोशन। आप रिएक्ट ना करिए, उस इमोशन को अंदर ही अंदर नेवल में डालकर, फायर में डाल के स्वाहा कर दीजिए। ठीक है, इट हेल्प्स, आई हैव बीन डूइंग इट एंड इट हेल्प्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। राइट, तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। चिक्की भी आ गई, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको बात करनी है वो रुक सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। कवलीन ने डिप्स ले ली, वो रुक रही है। अरे यार कोई नहीं जाना चाहता, यहाँ तो दोनों लोग वैसे ही भाग गए बाकी। अरिजीत जी, शुभानी आप हो क्या? ओके, शुभानी भी रुक रही है। अरिजीत जी, मुझे लगता है अरिजीत मैम कुछ काम कर रहे होंगे।
हाँ जी, कवलीन आप कुछ बोलना चाहते हो, बोल लो। अच्छा, दैट इज़ नाइस, दैट इज़ वेरी नाइस। जब भी ओवरवेल्म्ड हो, वो ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, वो देख सकती हैं। हुँ, जो हमने छोटा-सा पॉज़िटिव हवन किया अपने अंदर, क्योंकि जो लोग हवन करते हैं, जो लोग एथीस्ट नहीं हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, उनको पता होगा कि हम हवन चीज़ों से करते हैं, बट असली हवन हमारे अंदर होता है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ दैट। ठीक है, मुझे लगता है अब किसी ने कुछ कहना नहीं है, तो या वी कैन लीव। वेलकम कलीन, थैंक यू, वेलकम, Thank you. वेलकम, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Thank you. Thank you. वेलकम आंटी। चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको। Good night. गुड नाइट। आई एम एंडिंग कॉल। किसी को टेक्स्ट पे बात करनी है, कॉल पे बात करनी है, कर सकते हैं हम, और भी सभी। बाय बाय।